दोनों लड़के स्कूल के बाहर खाली सड़क पर चलते रहे। सूरज डूबने लगा था, जिससे जमीन पर लंबी लंबी परछाइयां बन रही थी। व्योम का मन विचारों से भरा हुआ था, परीक्षाओं के बारे में, किया के बारे में, और आनंद ने अभी अभी जो कहा था उसके बारे में। उसे चिंता और उत्साह का एक अजीब सा मिला जुला एहसास हो रहा था, कुछ ऐसा जिसे वह समझा नहीं पा रहा था। अब हर छोटी से छोटी चीज उसका ध्यान खींच रही थी। हवा में पत्तों की सरसराहट, उसके स्कूल बैग की हल्की सी खनखनाहट, और यहां तक कि दूर से आती गाड़ियों की हल्की सी भिनभिनाहट भी। आनंद उसके बगल में चल रहा था, उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान थी। अरे व्योम, उसने बेपरवाही से कहा, क्या तुम्हें पता भी है कि सेठ का मतलब क्या होता है? भारत में यह शब्द कभी कभी गाली जैसा भी लग सकता है। व्योम चलते चलते बीच में ही रुक गया। क्या तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे वह शब्द मैं तो बस पूछ रहा था, आनंद ने कहा, अभी भी मुस्कुराते हुए। वह साफ तौर पर व्योम की उलझन का मजा ले रहा था। व्योम ने त्योरियां चढ़ाईं और बुदबुदाया, मुझे तो लगा था कि तुम कभी गंदे शब्द इस्तेमाल नहीं करते भाई। आनंद हंस पड़ा, रुको, क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि इसका मतलब क्या है? बेशक मुझे पता है, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि तुम इसे इस तरह बोलोगे। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने नजरें फेर ली, सड़क पर पड़े एक छोटे से पत्थर को ठोकर मारते हुए। आनंद ने धीरे से अपना सिर हिलाया। अब मुझे पक्का यकीन हो गया है, तुम्हें सच में नहीं पता कि इसका मतलब क्या है। मुझे पता है, बस मुझे तुमसे इसकी उम्मीद नहीं थी, व्योम ने बचाव करते हुए कहा। आनंद हल्की सी हंसा और अपनी आवाज थोड़ी ऊंची की। उसकी आवाज में गुस्से से ज्यादा चिढ़ाने का भाव था। भाई, हमारे गणित का पहला पाठ ही सेठ के बारे में है। व्योम की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। रुको, क्या मुझे तो लगा था कि यह सिर्फ जीव विज्ञान बायोलॉजी में होता है। आनंद का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या जीव विज्ञान? क्या तुम मजाक कर रहे हो? व्योम ने कंधे उचकाए और मासूमियत से बोला, हाँ, क्या वे सच में अब गणित में भी ऐसी चीजें सिखाते हैं? शायद इसीलिए तुम्हें इसमें इतनी दिलचस्पी है। आनंद ने अपना सिर हिलाया और हंसी रोकने की कोशिश की। व्योम, बकवास करना बंद करो। व्योम शर्मिंदगी भरी मुस्कान के साथ मुस्कुराया, ठीक है, मान गया। क्या हुआ? मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मुझे अपनी मैथ की किताब दो, आनंद ने व्योम के बैग की तरफ इशारा करते हुए कहा। व्योम ने तेवरी चढ़ाई, क्यों? मैं तो उस चीज की शक्ल भी नहीं देखना चाहता, बस मुझे दे दो, आनंद ने जोर दिया। उसकी आवाज में अब भी शरारत थी। एक गहरी सांस लेते हुए व्योम ने अपना बैग खोला और किताब उसे थमा दी। ठीक है, ये लोह। आनंद ने सिर हिलाया, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तुम इसे खोलो। व्योम धीरे से हंसा, हा, ठीक है, जिससे तुम्हें खुशी मिले। उसने किताब खोली और आनंद ने फौरन एक पेज की तरफ इशारा किया। यहां देखो से, आनंद ने कहा। व्योम आगे झुका, ध्यान लगाने की कोशिश करते हुए। ओह, तो यह बात थी, ज़ेड थ्योरी। हाँ, यह तो इंट्रोडक्शन में ही लिखा है, आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा। इसे पढ़ो, या तुम पहले ही भूल चुके हो। व्योम का चेहरा लाल हो गया और उसने घबराहट में थूक निगला, यार, तुम्हें पता है कि मैंने इस बार बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है। आनंद ने सिर हिलाया, हाँ, जरूर, एग्जाम में बस 3 महीने बचे हैं और तुम ऐसे दिखा रहे हो जैसे कोई जीनियस हो। व्योम के कंधे झुक गए। प्लीज मुझे माफ कर दो, गलतियां तो सबसे होती हैं। जो भी हो यार, आनंद ने किताब को ध्यान से देखते हुए कहा। तुम्हारी किताब तो बिल्कुल नई लग रही है। मैं अपनी चीजों का बहुत अच्छे से ख्याल रखता हूं, व्योम ने फौरन कहा, थोड़ा बचाव करते हुए। आनंद ने एक भौं ऊपर उठाई, फिर भी यह थोड़ी अलग लग रही है। व्योम बड़बड़ाया, इस साल में थोड़ी सी, यार, तुम तो गए काम से बस 3 महीने बचे हैं, आनंद ने कहा, आधा हंसते हुए आधा चिढ़ते हुए। व्योम ने अपना सिर खुजलाया, तो फिर मैं क्या करूंगा? 3 महीने बाद किया को भूल जाना,
आनंद ने गंभीरता से कहा। व्योम की आंखें चौड़ी हो गईं। मैंने तय कर लिया है, मैं 3 महीने तक जी जान लगाकर पढ़ाई करूंगा और उसके बाद मैं उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करूंगा। बढ़िया आइडिया है, लेकिन क्या होगा अगर किया को उससे पहले ही कोई बॉयफ्रेंड मिल गया तो? आनंद ने एक भौं ऊपर उठाते हुए पूछा। व्योम ने एक पल सोचा। अब मुझे बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? आनंद मुस्कुराया। खूब पढ़ाई करो, लेकिन साथ ही अपनी भावनाओं को भी संभालो। ज्यादा सोचने से कुछ हासिल नहीं होगा। व्योम ने गहरी सांस ली। तुम्हारे लिए कहना आसान है, एक नोट लिखकर दे दो। आनंद ने शांति से कहा। एक छोटा सा खत या उसकी डेस्क पर कुछ रख दो। व्योम ने सिर हिलाया। मुझ में तो इतना भी साहस नहीं है। आनंद धीरे से हंसा। तो फिर अभी बस पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। व्योम ने अपने पैरों की ओर देखा। उसे घबराहट और उत्साह का मिला जुला एहसास हो रहा था। वह जानता था कि आनंद सही कह रहा है, लेकिन क्या से बात करने का ख्याल आते ही उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी। उसने कल्पना की कि उसे नोट थमाना, उसकी प्रतिक्रिया देखना और आखिरकार कुछ सार्थक कहना कैसा लगेगा। वे कुछ कदम खामोशी से चले, शाम की ठंडी हवा को अपने ऊपर से गुजरने दिया। डूबते सूरज की नारंगी रोशनी में सड़क लंबी और अंतहीन लग रही थी और व्योम का दिमाग लगातार विचारों में उलझा हुआ था। अब हर आवाज ज्यादा तेज लग रही थी। पत्तों की हल्की सरसराहट, दूर से आती हॉर्न की आवाज और यहाँ तक कि उसके अपने दिल की धड़कन भी। आनंद ने व्योम के विचारों में डूबे चेहरे को देखा और उसे कोहनी मारी। तुम बहुत चुप हो यार, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। चलो मुझे बताओ, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? व्योम ने अपनी गर्दन के पिछले हिस्से को रगड़ा। वह अब भी शर्मिंदा था। मुझे नहीं पता, बस मैं सब कुछ सही करना चाहता हूं, लेकिन मुझे डर है कि मैं सब बिगाड़ दूंगा। आनंद मुस्कुराया, सिर हिलाया। तुम हमेशा ज्यादा सोचते रहते हो, इसीलिए मुझे तुम्हें चिढ़ाना अच्छा लगता है। जिंदगी परफेक्ट नहीं है व्योम, तुम समझ जाओगे। बस जब जरूरत हो तो घबराना मत। व्योम हल्का सा मुस्कुराया। उसे थोड़ा अच्छा लग रहा था। थैंक्स ब्रो, मुझे लगता है मुझे बस कहीं से शुरू करना होगा। बिल्कुल, आनंद ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा। मैथ्स में शुरू करो, एक बार में एक कदम। व्योम धीरे से हंसा। एक बार में एक कदम, मुझे यह पसंद है। वे शांत सड़क पर चलते रहे। सूरज की आखिरी किरणें उनके सामने लंबी परछाइयां बना रही थी। व्योम का दिमाग अभी भी दौड़ रहा था, लेकिन अब उम्मीद की एक छोटी सी चिंगारी थी। व्योम, मुझे एक बात बताओ। व्योम कंफ्यूज था, लेकिन बोला, क्या? जब मैं प्रपोज करने के बारे में कहता हूं तो तुम बहुत सोचते हो, लेकिन जवाब नहीं दे पाते। आनंद ने कुछ सोचते हुए कहा। व्योम एक पल के लिए चलना बंद कर दिया, एक गहरी सांस ली और आखिर में शर्मीली मुस्कान के साथ कहा, रुको, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। शाम की हवा उनके चारों ओर धीरे धीरे बह रही थी। उनकी हंसी और शांत विचारों को खाली सड़क पर ले जा रही थी। व्योम को अजीब तरह की घबराहट और एक्साइटमेंट महसूस हो रही थी। वह आनंद की कही हर बात और उसे उठाने वाले छोटे छोटे कदमों के बारे में सोच रहा था। दुनिया अब थोड़ी बड़ी लग रही थी और उस दिन पहली बार उसे लगा कि शायद, बस शायद, चीजें उसके हिसाब से हो सकती हैं।